नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बीएससी इन रिहैबिलिटेशन साइंस, राइट। बीएससी इन रिहैबिलिटेशन साइंस। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे सपोर्ट करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इसे बहुत सारे टॉपिक्स को आगे जाके कवर कर सकूं। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, बीएससी इन रिहैबिलिटेशन साइंस। तो ये क्या होता है? तो यहाँ पे आप ऐसे मरीजों को मदद करते हो, ध्यान रखते हो, ट्रीटमेंट करते हो, डायग्नोस करते हो जो मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी डिसेबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, राइट। यहाँ पे बच्चों को काम करना होता है, साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ, या जितने भी हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स होते हैं उसके साथ आप काम करते हो। और आप ऐसे मानसिक तौर से जो या फिजिकल तौर से जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, या मैं डिफरेंटली एबल्ड कह सकता हूँ, डिसेबल्ड का मतलब ही अलग हो जाता है। विकलांगता उस शरीर, उस पार्ट के लिए है, लेकिन पूरे शरीर से वो विकलांग नहीं होते हैं। बाकी बहुत सारे लोग होते हैं। मैं डिफरेंटली एबल्ड कहना पसंद करूँगा। डिसेबल्ड गलत भी है, सही भी है, लेकिन पूरी तरीके से मैं डिसेबल्ड नहीं कह सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं वो स्पेशली एबल्ड होते हैं, अलग तरीके से एबल्ड होते हैं, राइट। तो मैं डिफरेंटली एबल्ड कहूँगा। ऐसे लोगों के लिए आप लोगों को डायग्नोस करनी है, ध्यान देना है, ट्रीटमेंट करनी है, ये बहुत ही अच्छी कोर्स होती है, राइट। आप बहुत ही पुण्य का काम करते हो, आप ऐसे स्टडी करके आप वैसे लोगों के साथ जुड़ते हो, काम करते हो, राइट। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो अगर आपको 11th एंड 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेनी होती है, कंपलसरी होता है। मिनिमम परसेंटेज की बात करूं जो 12th बोर्ड में आपको लाना चाहिए वो है 45%, सेकेंड डिवीज़न। हालांकि मैं अपने व्यूअर के साथ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मिनिमम 60% लाएँ ताकि आपको अच्छी जॉब लग सके, अच्छी पैकेज में कमा सको। और बहुत सारी कॉलेज की अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करना होता है, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, ये कंपलसरी नहीं है। इंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं तो हालांकि बहुत सारी कॉलेज आपकी 12th बोर्ड के मार्क्स बेसिस पे ही ले लेते हैं, राइट, काउंसलिंग सेशन पे ले लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं इंट्रेंस एग्जाम्स की बात करता हूं, वो आप अच्छे रैंक्स लाओ और अच्छे कॉलेज को पाओ और अच्छी जॉब को भी पाओ, क्योंकि अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप अच्छी जॉब में भी जा सकते हो, ओके। खैर, इंट्रेंस एग्जाम्स है जैसे कि नीट यूजी, एम्स पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम, JIPMER इंट्रेंस एग्जाम, IPU CET गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, स्टेट लेवल CETs लाइक कर्नाटक हो, केरला हो, बिहार, बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हर स्टेट्स की अपनी अपनी होती है, राइट। और कुछ यूनिवर्सिटी लेवल टेस्ट भी होती हैं, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो। प्राइवेट में लाइक मणिपाल की हैं, SRM है, NIMS भी हैं। कोर्स ड्यूरेशंस की बात करूं तो ये 3 साल की स्टडी होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 6 सेमेस्टर्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, प्लस ऑप्शनल इंटर्नशिप्स होती हैं। 3 साल की स्टडी के बाद आपको इंटर्नशिप्स होती है, ट्रेनिंग होती है, जो आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा कि रियल में काम कैसी होती है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करोगे, वो है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू रिहैबिलिटेशन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक्स ऑफ डिसेबिलिटीज स्टडीज़। ईयर 2 में जो आप पढ़ाई करोगे वो है पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस, रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन CBR, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ईयर 3 में जो आप पढ़ाई करोगे वो है
न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, पेडियाट्रिक एंड गेरियाट्रिक रिहेबिलिटेशन, स्पीच एंड हियरिंग रिहेबिलिटेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, क्लिनिकल प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप्स भी हो सकती है। मैं कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करूं बीएससी रिहेबिलिटेशन साइंस के लिए, लाइक एम्स न्यू दिल्ली हैं, और भी बहुत सारे उसकी ब्रांचेस हैं। चेन्नई की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज NIEPMD है। बेंगलोर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस NIMHANS है। न्यू दिल्ली की पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज PDUIPH हैं। मैसूरू की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड स्पीच एंड हियरिंग है। वेल्लोर की क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC हैं। मणिपाल एकेडमी भी हैं। चेन्नई की SRM इंस्टीट्यूट हैं। दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPU हैं। नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी हैं। ये मैं कुछ चुनिंदा कॉलेज की बात करूं, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहां से आप कर सकते हो। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो आप हॉस्पिटल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम कर सकते हो, NGOs में काम कर सकते हो, स्पेशल स्कूल्स में काम कर सकते हो, जो स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए, या बड़े एज के लोगों के लिए भी हो, चाहे वो अधेड़ हो या बूढ़े हों या बच्चे हों। गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स के साथ जुड़ सकते हो, कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ सकते हो, प्राइवेट क्लिनिक्स एंड थेरेपी सेंटर्स में काम कर सकते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स कर लिया, लाइक मास्टर्स MSc इन रिहेबिलिटेशन साइंस कर लिया, या मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कर लिया, या मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर लिया, या MSc इन स्पीच एंड हियरिंग कर लिया, या तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। आप प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, आगे जाके आप PhD करोगे, PhD भी कर सकते हो, राइट। अगर आपको लगता है कि मुझे हेल्थ केयर से तो जुड़ी रहनी है, लेकिन मुझे या एडमिनिस्ट्रेशन रोल में जाना है या मैनेजमेंट रोल में जाना है, तो आप MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो या MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो, ये भी कर सकते हो। आपकी जॉब रोल्स की मैं बात करूं तो आप रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट बन सकते हो, डिसेबिलिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हो, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक असिस्टेंट बन सकते हो, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन ऑफिसर बन सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, रिहेबिलिटेशन काउंसलर बन सकते हो। अब मैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो आप एज अ फ्रेशर आप 2.5 लाख से 4 लाख सालाना भी कमा सकते हो। 3 साल से 5 साल की वर्क एक्सपीरियंस हो गई तो आप 5 लाख से 7 लाख भी सालाना कमा सकते हो। और आप सीनियर प्रोफेशनल्स हो गए, आपकी एक्सपीरियंस भी हो गई, आप सीनियर हो गए, या आप फॉरेन भी चले गए, कुछ सर्टिफिकेट कर लिए वहाँ जाके विदेशों में, तो आप 8 लाख सालाना से लेके 15 लाख सालाना भी कमा सकते हो। ओके, अच्छी स्कोप्स हैं, काफ़ी डिमांड है, क्योंकि काफ़ी लोगों के बीच स्ट्रोक की संख्या बढ़ रही है। स्ट्रोक हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, या बूढ़े लोगों की केयर करने हो, या स्पेशल एजुकेशन की डिमांड्स हों, ये सब की डिमांड बढ़ती जा रही हैं हर साल, हर शहरों में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र भी हो, बड़े बड़े नगर हो, महानगर हो, शहरों में हर जगह डिमांड्स बढ़ रही। इंडिया की नहीं, विदेशों में भी, चाहे वो USA हो, कनाडा हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, गल्फ कंट्रीज़ भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, बहुत डिमांड्स है, राइट। तो आई होप मैं ये इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। अगर आपकी वीडियो मुझे अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो मुझे आपको अच्छी लगी हो, तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूँ, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।